हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं अनुराधा मौर्य आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोदी केयर शुरुआत 10 कदम आज़ादी के। फ्रेंड्स, ये 10 कदम आज़ादी के क्या है मोदी केयर में, मैं आज आपको एक्सप्लेन करके फ्रेंड्स दिखाऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम कोई भी बिजनेस या कुछ भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं माइंडसेट। ओके फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को हम जब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो सबसे पहला काम करते हैं माइंड फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्शन होता है। देन क्या होता है, रिजल्ट होता है फ्रेंड्स। तो किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम अपना गोल सेटिंग करते हैं दोस्तों। कि जब तक हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर मुझे सक्सेस होना है तो हमें गोल सेटिंग करनी ही पड़ेगी। जिस हिसाब से हमारा गोल सेटिंग होगा दोस्तों, उसी हिसाब से हमारा एक्शन होगा और उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 10 कदम आज़ादी के क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है मोदी केयर में आकर के, फर्स्ट है सपोर्ट चार्ट। सबसे पहला हमारा क्या है फ्रेंड्स, सपोर्ट चार्ट है। फ्रेंड्स आगे मैं सभी जो भी हमारा 10 कदम जो आज़ादी के हैं मैं उसके बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेन करूंगी। पहले यहाँ पे नोट डाउन कर ले रही हूँ। फर्स्ट है हमारा सपोर्ट चार्ट, सेकेंड है हमारा गोल सेटिंग। सेकेंड फ्रेंड्स हमारा है गोल सेटिंग। थर्ड है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। फ्रेंड्स थर्ड हमारा है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। फोर्थ है सेल्फ यूज। फ्रेंड्स फोर्थ है हमारा सेल्फ यूज। फिफ्थ है शेयर। सिक्स है स्पॉन्सर। सेवेंथ है स्ट्रक्चर। सेवेंथ है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर। एट्थ है हमारा रोल मॉडल। नाइन्थ है दोस्तों पर्सनल प्रोग्रेस। और हमारा 10th आता है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स ये 10 स्ट्रक्चर हैं जिनको हम, इस स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स तो मोदी केयर की जो सक्सेस की जो ऊंचाई है हम वहाँ तक बहुत ही आराम से फ्रेंड्स पहुँच सकते हैं। आज मैंने इस अपने डायरी का सहारा लिया है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इतना डिटेल में है और सबको हमको जरा सा भी मुझे चूकना नहीं है, कुछ भी इसमें मुझे मिसिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आज डायरी का प्रयोग किया है आप सभी के लिए दोस्तों। तो सपोर्ट चार्ट में फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, नंबर 1 सपोर्ट चार्ट में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले करना होता है अपने अपलाइन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। फर्स्ट फ्रेंड्स हमें फॉलो करना होता है अपलाइन का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। साथ में ही हमें बताना पड़ता है मोदी केयर का, ये तो हमारे अपलाइन का सपोर्ट हुआ फ्रेंड्स, मोदी केयर का क्या सपोर्ट है। और साथ में ही फ्रेंड्स हमें यहाँ पे उनका टाइटल क्या है,
उनका टाइटल, ये तीनों चीज़ें हमें अपने टीम को शेयर कर देनी है दोस्तों। इससे क्या होता है, आप कहीं भी बिजी हों, आपका टीम आपको कॉल करता है, तो ऐसा होता है कि कभी आप बिजी होते हैं, उनकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जाएगी। अगर आप अपने अपलाइन का नंबर, जो एक्टिव अपलाइन है, आप उनका नंबर देते हैं और वो उस नंबर पे कॉल करते हैं, तो जो होने वाला जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनका तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है और इस कंपनी के प्रति उनका जो बिलीव लेवल होता है काफ़ी दोस्तों हाई हो जाता है। साथ में ही कंपनी का सपोर्ट, कंपनी सपोर्ट फ्रेंड्स, कंपनी का सपोर्ट क्या क्या है आप उनको बताएंगे। सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल सेंटर के बारे में बताएंगे। लाइफ स्टाइल सेंटर के बारे में फ्रेंड्स बताएंगे। उनके नियर अबाउट जो भी एमएससी होगी, एमएससी का उनको नंबर देंगे और साथ ही साथ डीपी का, उनके नियर अबाउट जो डीपी है उनका नंबर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आज़ादी कॉल सेंटर, आज़ादी कॉल सेंटर का दोस्तों उनको आप नंबर देंगे। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर क्या है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। फ्रेंड्स 180030012999। फ्रेंड्स ये हमारा आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर है। ये कॉल सेंटर हमारा 10 AM से 10 PM तक ओपन रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपके और अलग अलग जैसे कोई भी और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे आ जाते हैं आपका बिजनेस स्टेटस जानना। बिजनेस स्टेटस जानने के लिए भी हम आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स बिजनेस स्टेटस जानने के लिए हमें 08033330940। फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटस जानने के लिए नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो आपका स्टेटस पता चल जाएगा। अगर हमें बोनस के बारे में दोस्तों अगर जानना है तो ये नंबर रहा 08033330940। फ्रेंड्स ये सब एक ही नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लॉयल्टी स्टेटस, आपकी लॉयल्टी कितने महीने से आप कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी लॉयल्टी कितने महीने भी कंप्लीट हुई है, तो लॉयल्टी के लिए भी हम इस नंबर पे कॉल करेंगे। साथ में ही अगर हमारा पासवर्ड कभी हम भूल जाए, पासवर्ड का भी इशू हो, तो हम पासवर्ड जानने के लिए भी इसी नंबर पे कॉल करेंगे। गोल सेटिंग, सेकेंड हमारा आता है गोल सेटिंग। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो गोल है उसका सही तरीके से हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए, तभी हम उसके हिसाब से एक्शन कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा जो गोल सेटिंग होना चाहिए 3 तरह का होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, पहला क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल। सेकेंड क्या है, मीडियम टर्म गोल।
थर्ड है लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अब से जब से हमने ज्वाइनिंग किया है अब से लेकर 6 महीने तक हमें अपने आप को किस लेवल तक देखना है। तो अब से लेकर 6 महीने तक का गोल सेटिंग करें, ये शॉर्ट टर्म में आएगा। मीडियम टर्म में दोस्तों आप 1 साल का गोल सेटिंग करिए कि हमें मोदी केयर में 1 साल तक, अगर हमारा 1 साल पूरा होता है तो ये 1 साल पूरा होते होते हमें किस स्टेटस पे, किस लेवल पे, क्या टाइटल हमारी होगी, ये सेटिंग करनी होगी दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म होता है वो 5 से 10 साल का होता है। तो 5 साल 10 साल तक का गोल आपका क्या होगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को गोल सेटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें आपकी टीम कि आप अपने टीम को कितना अचीवमेंट दिलवा देते हैं, कितनी आपके टीम में गाड़ियाँ आती हैं, कितना आपके टीम से लाखों का इनकम आता है, ये सब लॉन्ग टर्म गोल में आता है दोस्तों। हम अगर बात करें गोल की, तो गोल कैसा होना चाहिए हमारा, स्मार्ट गोल। कैसा होना चाहिए दोस्तों, हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। अब इसमें क्या होता है, हम हर स्मार्ट का हर एक वर्ड लिखेंगे और उसका बताएंगे मीनिंग क्या होता है। यहाँ फ्रेंड्स एस मिस स्पेसिफिक, एम होता है मिजरेबल, ए होता है एक्शन, आर होता है रियलिस्टिक, टी होता है टाइम बाउंड। फ्रेंड्स ये स्मार्ट का अलग अलग वर्ड का फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके मीन्स दोस्तों क्या होता है। एस मीन्स होता है एक ऐसा गोल जिसे हम पूरा कर सकें, स्पेसिफिक एक ऐसा गोल जिसे हम पूरा कर सकें। एम फॉर मेजरेबल, एक ऐसा गोल जिसे हम माप सके और फील कर सकें। ए फॉर एक्शन, फ्रेंड्स थर्ड आता है एक्शन। हमें अपने गोल सेटिंग के हिसाब से एक्शन करना चाहिए। और आपका रियलिस्टिक, आपका जो गोल सेटिंग होना चाहिए बिल्कुल वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, फीलिंग से भरा होना चाहिए। टी फॉर टाइम बॉन्ड, हमें टाइम बॉन्ड करके ही अपने गोल की सेटिंग करनी चाहिए। उसी के हिसाब से हम एक्शन करेंगे, उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ गोल सेटिंग। थर्ड आता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। फ्रेंड्स ये हमारा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें हमारे जो फ्रेंड मोदी केयर में आते हैं तो सबसे पहले हमें किसे कांटेक्ट करना चाहिए, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं हमेशा सच्चे होते हैं और हमें प्यार करने वाले होते हैं, हमें सुनने वाले, हमें जानने वाले होते हैं। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम अपने लोगों का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो माइंड है सब कुछ याद नहीं रखता है। तो हमें यही करना है कि हमें एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी, एक डायरी लेनी है, उसमें अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं। फिर उसके बाद आता है रिलेटिव्स, हमारे जो दोस्तों जो रिलेटिव्स होते हैं उनके नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। फिर थर्ड होता है ऑफिस। दोस्तों आप जहाँ पे जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनका नेम और मोबाइल नंबर आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेंजर। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं और अननोन लोग से मिलते हैं, काफ़ी घुल मिल जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर ऐसा आपको स्वभाव का व्यक्ति लगे कि बहुत अच्छा है, ऐसे हम समझा सकते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स पहले उनका हाल चाल लें, वो क्या जानते हैं और क्या अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, पहले उनके बारे में जान लें। अगर वो आप उनसे पूछें कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो अगर वो रेडी होते हैं तो आप उनका भी नंबर ले लीजिए और फिर उसके बाद उनको इस बारे में बताइए। फ्रेंड्स ये हो गया स्ट्रेंजर। फिर आता है ई कांटेक्ट। फ्रेंड्स ई कांटेक्ट वो होते हैं जो हमें फेसबुक से मिलते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि किसी का भी हम लेकर के किसी को भी कॉल कर लें दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में कौन कैसा है कैसा नहीं है, पहले हमको उनके स्वभाव को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। फिर उसके बाद जब लगेगा कि नहीं ये बंदा अच्छा है, इसे हम बात कर सकते हैं, तब आप उनसे कांटेक्ट करिए। फ्रेंड्स ये हमारा हुआ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। फोर्थ आता है सेल्फ यूज बेनिफिट। फ्रेंड्स ये सेल्फ यूज बेनिफिट ये बहुत ही बड़ा पावर है। किसी भी आप फील्ड में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सेल्फ यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक कुछ प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को नहीं समझेंगे, तो सामने वाले को आप अच्छे से नहीं समझा सकते हैं, वो ना ही आपको बातों को वो समझ पाएगा। जब आप प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे, तो जो सेल्फ यूज करने से जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो उसका बिलीव लेवल, आपके अंदर जो एनर्जी होगी, पावर होगी, वो आपके एनर्जी और पावर को देख करके वो आएगा दोस्तों। तो इसलिए सेल्फ यूज करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, समझाते हैं इस तरीके से। आप मोदी केयर में ज्वाइन हो गए, आप प्रोडक्ट्स को कुछ भी नहीं यूज किए हैं, आप एक बंदे को ले जाते हैं, सोप देते हैं उसे घर पे और बोलते हैं कि ये सोप बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं जानते, बस बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा में ये तभी आप बोल पाएंगे जब आप उसको यूज करेंगे। आप सोप को यूज करेंगे तभी बता पाएंगे कि सोप की क्वालिटी क्या है। आप यूज करे रहेंगे तभी बोलेंगे कि ये सोप सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक है, सेकंड नंबर पे आता है इसको जो डिओड्रेंट है, जो इसकी खुशबू है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, और थर्ड इसका जो मॉइस्चराइजर है बहुत कमाल का है। जब आप यूज करेंगे फ्रेंड्स तभी आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेल्फ यूजर बनिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है शेयर। फिफ्थ आता है शेयर। फ्रेंड्स जब हम किसी को मोदी केयर के बारे में बताने जाएं, तो दोस्तों बिना किसी के घर में ऐसे ही नहीं चले जाना, बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी के घर मोदी केयर को लेकर नहीं जाएंगे। पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, जब उनसे हम टाइम लेंगे दोस्तों, तो वो हमारे बातों को समझेंगे, हमें टाइम देना चाहेंगे। अगर आप किसी को बिना बताए उनके घर पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो आपको तो घर से बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आप दिखाएंगे तो सही, लेकिन वो उस मन से, उस नज़रिए से उस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अचानक से उनके घर में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए किसी को शेयरिंग करें तो सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लें। फिर उसके बाद आप जहाँ जाते हैं, किसी को शेयरिंग करने जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस घर में किस चीज़ की नीड है। अगर उस घर में लोग बीमार हैं, उन्हें फ्रेंड्स दवाइयों की ही नीड होगी। अगर आप उनको किसी और चीज़ के बारे में बताएंगे तो शायद वो ना समझें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस घर की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से हमें उनसे बात करना है दोस्तों। और साथ में ही हमें क्या करना है, शेयरिंग तो करनी है, हमें 1-to-1 मीटिंग करनी है। दोस्तों हमें 1-to-1 मीटिंग करनी है, वीकली मीटिंग करनी है, हमें इवेंट्स अटेंड करने हैं। फ्रेंड इस समय तो हम लोग इवेंट नहीं अटेंड कर पाएंगे, बट उन्हें जूम जरूर अटेंड करवाइए।
फॉलोअप। फ्रेंड्स, फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। एक एग्जांपल फ्रेंड्स हम देते हैं आपको। आप एक नींबू लेकर आते हैं और उसे काटते हैं फ्रेंड्स, तो रस निकालेंगे तो तुरंत रस निकलेगा, लेकिन यही आप 2 दिन बाद अगर आप उसमें से रस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। इसलिए फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उनसे कर लेनी है, क्योंकि अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं से हो सकता है वो निगेटिव हो जाए। तो फॉलोअप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साथ में दोस्तों अपने टीम की केयरिंग भी करनी है। हमें अपने टीम को लेकर चलना है, टीम की केयरिंग करनी है, उसे क्या ज़रूरत है, उसे किस जगह पे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हर हिसाब से हर तरीके से हमें उनका ख्याल रखना होता है। और फ्रेंड्स, जब हम किसी को शेयरिंग करते हैं मोबाइल के माध्यम से या किसी के घर जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस का अपना बात स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनका हाल समाचार लेना चाहिए, सब बातें करनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने बिजनेस को उनसे शेयरिंग करनी चाहिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये बंदा फैमिलियर है। बिल्कुल पहले फैमिली का हाल चाल पूछता है, उसके बाद बिजनेस की बात करता है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स कि किसी को भी हम शेयरिंग करें तो सबसे पहले उनका हाल चाल लें, उसके बाद हम बिजनेस की बात करें। फिर आता है 6 नंबर स्पॉन्सर। फ्रेंड्स, स्पॉन्सर में क्या करना होता है, हम जिसकी स्पॉन्सरिंग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनका KYC है, उनका पैन है, उनका नेट है। ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है कि अप्रूव्ड करवा दें, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें उनकी अप्रूव्ड होगी, वो जिस मंथ परचेज करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ ही उनके अकाउंट में चेक जाना शुरू हो जाएगा और उनका जो बिलीव लेवल कंपनी के प्रति है वो बना रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है 7 नंबर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल भी बैलेंस में होगा, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस में नहीं हुआ तो ना ही हम फैमिली को ध्यान दे पाएंगे, ना ही टीम को ध्यान दे पाएंगे, ना ही जिस चीज़ के लिए हम मोदी केयर में आए हैं, एक अच्छा पैसा अर्न करने के लिए, फ्रेंड्स ये हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो फैमिली को, टीम को, प्लस हमारा जो चेक्स है, ये सारी चीज़ों को दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो भी बिल्कुल बैलेंस में दोस्तों होना चाहिए। बी ए रोल मॉडल। 8 नंबर आता है फ्रेंड्स, आप अपने टीम का एक रोल मॉडल बनिए। फ्रेंड्स, आप तभी कर पाएंगे, क्योंकि जब आप जो करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहला काम तो सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा 100%। दोस्तों, सेल्फ यूजर 100% करना पड़ेगा, हमेशा वर्क प्लान करना पड़ेगा। हमेशा आपको 3rd नंबर पे आता है टाइम का पंक्चुअल होना। फ्रेंड्स, टाइम का पंक्चुअल होना डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। दोस्तों, अगर आप किसी से टाइम लेके रखें, वो बंदा आपका वेट कर रहा है और आप लेट से पहुंचते हैं, तो पहले से ही उसका माइंड हो चुका होता है निगेटिव, तो यहाँ पे आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप जिस टाइम, जो भी टाइम आप किसी से लेते हैं, तो उस टाइम आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचें। 4th आता है आपका एवरी मीटिंग। जो भी मीटिंग हो रही है फ्रेंड्स, सभी मीटिंग को अटेंड करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब सभी मीटिंग आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लीडर जो होते हैं अपना अलग अलग नॉलेज देते हैं। तो मुझे अलग अलग तरीके से नॉलेज मिलता है और ये भी दिमाग में ये भी हमें मिलता है कि हम किसी से
बात करना है तो हर एक तरीके से हम कैसे बात कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा फ्रेंड्स जब हम मीटिंग को अटेंड करेंगे। बुक पढ़ना, फिफ्थ आता है रीड बुक, वो भी फ्रेंड्स कौन सा, मोटिवेशनल बुक। फ्रेंड्स मोटिवेशनल बुक हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें उस हालात में मदद करता है जब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। मोटिवेशनल वीडियोज़, फ्रेंड्स हमें मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखना चाहिए। ये भी कहीं न कहीं बहुत हद तक हमें मदद करता है पॉजिटिव बनाने का। और साथ में ही हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो हमारे एक्टिव अपलाइन हैं उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। एक्टिव अपलाइन कांटेक्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा कमिटमेंट। फ्रेंड्स जो हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रूथ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ कमिटमेंट करेंगे दोस्तों और उसे पूरा करेंगे तो टीम भी आपका देख करके वही करने वाली है जो आप कर रहे हैं। नो नेगेटिव टॉक। फ्रेंड्स अपने टीम में कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने बिजनेस को डाउन करेंगे दोस्तों। तो हमेशा अपने टीम के साथ पॉजिटिव टॉक करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। होम मीटिंग। फ्रेंड्स आप होम मीटिंग करें, अपनी मीटिंग का जो भी आप मीटिंग करते हैं उसको अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपका टीम देखे उसे और उसे आपका टीम देखे और वो भी मोटिवेट हो और साथ साथ वो भी वही एक्शन करे जो आप कर रहे हैं। लास्ट आता है दोस्तों आपका ड्रेसअप सेंस। फ्रेंड्स आपका जो ड्रेसअप सेंस होना चाहिए बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। एक इंडियन जो कह लीजिए जो हमारा जो ड्रेस इंडियन है उस हिसाब से हमें अपने ड्रेसअप सेंस को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो डेमो किट होगा, फ्रेंड्स जो आपका डेमो किट होगा जब आप कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको अपना डेमो किट अच्छे से प्रॉपर ढंग से देख कर जाना है और कि कहीं कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो डेमो किट भी आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी हैंड वॉश का डेमो दिखा रहे हैं तो नमक ले जाना भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी मीटिंग को अटेंड करने से पहले अपने सारे डेमो किट को अच्छे से रेडी कर लेना है। और साथ में ही मोदी केयर की जितने भी कैटलॉग हैं, मोदी केयर के जितने भी कैटलॉग हैं ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है आपका है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से अगर आप आते हैं तो आपका टीम भी इसी स्ट्रक्चर से आता है। पर्सनल प्रोग्रेस 9th नंबर आता है दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस। फ्रेंड्स हमारा पर्सनल प्रोग्रेस में ये हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो कि कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा नॉलेज कितना है इस कंपनी के प्रति, इस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, और हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंस लेवल से, कितने एनर्जी लेवल से उसे बता रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत स्मार्ट तरीके से हमें अपने चाहे डेमो हो चाहे प्लान हो फ्रेंड्स उसे प्रेजेंट करना है। और इसके साथ ही साथ आप अपने जब आप पर्सनल प्रोग्रेस के साथ साथ अपने अपलाइन का भी हमेशा अपने लोगों से, अपलाइन के सक्सेस का, जो हमारे अपलाइन का जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, जो चेक्स आते हैं, ये सब जब हम लोगों से शेयरिंग करेंगे तो फ्रेंड्स वो भी बिलीव करेंगे, वो भी आएंगे, वो भी इसे करना चाहेंगे।
और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अपना जो टेस्टिमोनियल है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप पर्सनल प्रोग्रेस में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में ही पर्सनल प्रोग्रेस तभी आपका होगा जब आप हर एक मीटिंग को, हर एक ट्रेनिंग को, हर एक इवेंट को, हर एक प्रोग्राम को दोस्तों इसे अटेंड करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, उसे याद करेंगे और लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों ये आपका पर्सनल प्रोग्रेस में आता है। लास्ट आता है फ्रेंड्स डुप्लीकेशन। फ्रेंड डुप्लीकेशन ये बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है एक नए व्यक्ति को करने के लिए। जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपने अपलाइन के साथ स्टार्टिंग में जितना भी हो सकता है अपने मीटिंग को अपने लोगों के साथ अटेंड करवाइए, उससे सीखिए। वो जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो डेमो दिखा रहा है और जैसे प्लान दिखा रहा है, सिर्फ आपको बस वही फॉलो करना है, डुप्लीकेशन करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, मंकी सी एंड मंकी डू। तो दोस्तों ये हमारा रहा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम आते हैं तो मोदी केयर में जब शुरुआत करते हैं 10 कदम आज़ादी के ये दोस्तों, तो हम वो सारे सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं जो हम मोदी केयर में लेकर अपने सपनों को लेकर आते हैं। फ्रेंड्स हम आपसे यही बोलेंगे कि आप जब मोदी केयर में आएँ तो अपने कोई एक सपने को ज़रूर लेकर आएँ दोस्तों। जब आप सपने लेकर आते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ दोस्तों अगर आप काम करते हैं, यकीन मानिए पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपका साथ देती है, क्योंकि आपका दिल सच्चा होता है। आपकी मंजिल आपको पाने के लिए आप बहुत प्रयासरत करते हैं। तो जो इंसान मेहनत करता है उसका तो भगवान हमेशा साथ देते हैं और हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए दोस्तों। कुछ हमेशा ऐसा नहीं, कुछ पंक्तियां हम आपको बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी चलते चलते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं दोस्तों। तो गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो कर्म ही नहीं करेंगे दोस्तों, भगवान भी उनका साथ नहीं देगा। तो इसलिए आप दिल से, मन से मोदी केयर को करिए दोस्तों। ये जो हमने 10 स्ट्रक्चर आपको बताया है, ये उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने फैमिली को, अपने लोगों को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी टीम को लेकर आते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, उनकी खुशियों को अपना खुशी समझते हैं दोस्तों। आप जब इस लाइन में आएंगे ना तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल अपने लाइफ से बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं। आप उनको खुशियाँ देने की फ्रेंड्स, आप उनको खुशियाँ देंगे इस बिज़नेस में लेकर आएंगे तो।